हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ। इसमें बच्चों अभी आप अकाउंट्स के क्वेश्चन कर रहे थे रेगुलर। अब इसमें आप बिजनेस का टॉपिक चला है आज से। बिजनेस में आपने प्रबंध क्या है, उसकी विशेषताएं और प्रबंध के सिद्धांत आगे पीछे की वीडियोस में आपने पढ़ लिया था। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है। सबसे मेन आपको ये हमेशा याद रखनी है, ये वेरी शॉर्ट में लॉन्ग में कहीं पे भी काम आएंगे और इनका पर्टिकुलर एक एक चैप्टर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नियोजन, सबसे पहला काम है नियोजन। कोई चीज प्लानिंग करना कि मतलब हमें कब क्या कैसे करना है, वो प्लानिंग करना क्या कहलाता है, नियोजन। उसके बाद प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें सेट करनी है जिससे वो काम आगे होगा, वो चीज है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। नियुक्तिकरण उस काम को करने के लिए लोगों के नियुक्तिकरण को बोलते हैं स्टाफिंग। मतलब जो हमने प्लानिंग कर लिया, हमने चीजें अरेंज कर ली, अब उसको कोई करेगा ना। तो जो लेबर है या कोई भी है, जिस तरह का काम है उस तरह के लोग उसको करेंगे, उन्हीं को अपॉइंट करना कहलाता है नियुक्तिकरण। और फिर उनको निर्देशन देना कि काम कैसे होगा, ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। और फिर उन पर कंट्रोल लगाना, कंट्रोलिंग, कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या लागत ज्यादा आ रही है या लाभ जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से लाभ नहीं आ रहा है। तो इन सबको कंट्रोल करना, ये लास्ट में होता है नियंत्रण। तो प्रबंध के मुख्य 5 कार्य कौन कौन से हैं? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये 5 आपको हमेशा याद होने चाहिए। ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि प्रबंध के कार्य लिखिए, तो 5 आपको सीक्वेंस से एकदम लर्न होना चाहिए। अब आज का हमारा मेन टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियोजन। क्या पढ़ेंगे? नियोजन क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नियोजन के बारे में पढ़ना, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कॉमर्स से जो भी 12th के बच्चे हैं कॉमर्स के, उनके लिए मेरी सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी और सारे में इंपोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा रही हूँ। अगर आपने सारी वीडियो अच्छे से देख ली और सारे टॉपिक अच्छे से, जितना मैं करा रही हूँ उतना अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। इसलिए सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नियोजन। नियोजन क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज में देखो तो बच्चों, नियोजन किसी भी काम को करने से पहले जो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, एक विचार बनाते हैं कि वो काम कैसे करना है, वही नियोजन है। ये आपके उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, मतलब हर लेवल पे ये काम आता है। अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो भी आप प्लानिंग करोगे, अगर आप कोई छोटा काम कर रहे हैं तो भी आप प्लान से करोगे। अगर किसी चीज की आपने प्लानिंग नहीं करी तो वो काम आपका अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो पहले आपको नियोजन के बारे में ये समझना है कि नियोजन है क्या, उसके बाद उसकी एक डेफिनेशन। तो नियोजन क्या है? नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम है नियोजन, प्राथमिक कार्य, ठीक है। भविष्य में कौन सा कार्य कब कहाँ कैसे करना है, इसके बारे में पहले से अनुमान लगाना ही नियोजन कहलाता है। मतलब पहले से ही जब आपने वो अनुमान लगा लिया कि कहाँ करना है, कैसे करना है, ठीक है। नियोजन भविष्य में देखने की एक कला है, कि फ्यूचर को एज्यूम करना, कि मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। यह एक सतत प्रक्रिया है, इसके लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। नियोजन किसी भी संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप प्लानिंग ही करते हो किसी चीज की। विदाउट प्लानिंग आप कोई काम नहीं करते। फिर आप एक अच्छे, पहले आप इतना लिख दोगे कि नियोजन क्या है, एक बौद्धिक कार्य है, मानसिक कार्य है, शारीरिक कार्य नहीं है। और भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, किन किन सहायता से करना है, ये सारी चीजें जो सोची जाती है वही नियोजन है। पहले आप इतना लिख दोगे, फिर उसके बाद एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखोगे नियोजन की। जैसे कि जॉर्ज और टेरी की जो डेफिनेशन है, नियोजन भविष्य में गर्भ में देखने की एक कला है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है, कि फ्यूचर को हमें कैसे अपने में लेना है, फ्यूचर कैसे बनाना है, उसके लिए जो प्लानिंग करते हैं वही क्या है, नियोजन है, ठीक है। तो आपको नियोजन के बारे में, नियोजन है क्या और नियोजन की परिभाषा लर्न करनी है। उसके बाद इसी में क्वेश्चन बन जाता है कि नियोजन के लक्षण, प्रकृति और विशेषताएं, तीनों चीज एक ही चीज होती है। लक्षण,
विशेषताएं और नेचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का नेचर क्या है? नंबर 1, प्राथमिक कार्य। जैसे कि आपको पता है कि प्रबंध का सबसे पहला कार्य है आगे के भविष्य के बारे में सोचना। वही चीज क्या है? प्लानिंग। कि भविष्य के बारे में क्या, कब, कैसे, कहाँ करना है तथा किस विधि द्वारा करना है तथा किन किन माध्यम से करना है, वो क्या हो गया? नियोजन। तो सबसे पहला इसका लक्षण है प्राथमिक कार्य है। बौद्धिक प्रक्रिया मतलब पहला है नियोजन के लक्षण में हमने पढ़ा सबसे पहला क्या है? ये प्राथमिक कार्य। क्या है? प्राथमिक कार्य मतलब पहला काम है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बौद्धिक क्रिया। बौद्धिक क्रिया मतलब मानसिक वर्क है ये। जैसे कि मैंने बताया मेंटली वर्क। नियोजन के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम अगर बैठे हैं तो बैठे भी हम कोई प्लानिंग कर सकते हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, जो भी हम अपना काम करें, मतलब ये एक मेंटली वर्क है, नॉट ए फिजिकल वर्क। तो नियोजन की दूसरी विशेषता ये होती है कि एक बौद्धिक प्रक्रिया नियोजन करने के लिए एक अच्छी बुद्धि का होना आवश्यक है। मतलब आपकी मेंटेलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा प्लान करोगे। नेक्स्ट है सतत प्रक्रिया मतलब कंटिन्यू चलती रहती है। सतत प्रक्रिया जो प्लानिंग है वो हमारी कभी रुकती नहीं है। अगर हमने आज प्लान किया है कि आज हमें बिजनेस पढ़नी है, तो हमने आज बिजनेस किया, कल के लिए हमें कुछ और प्लान करना है, नेक्स्ट डे के लिए कुछ और प्लान करना है। इट मीन्स सतत हमेशा चलती रहती है, प्लानिंग हमेशा चलती रहती है, हर लेवल पे चलती रहती है। ठीक है। भविष्य का पूर्वानुमान। भविष्य का पूर्वानुमान नियोजन से फ्यूचर का आपको पहले ही आपको आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में क्या, कहाँ, कैसे करना है और क्या अवसर मतलब क्या मौके हैं जिसको हमें अच्छे से लेना है। ये बिजनेस के लिए है। आप बिजनेस पढ़ रहे हैं तो आप एज ए एंटरप्रेन्योर कोई भी चीज सोचोगे कि भविष्य में किन किन चीजों से फायदा होने वाला है, किन किन चीजों से नुकसान होने वाला है, वही नियोजन है, वही प्लानिंग है। उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। हमारे जो अपना हमारा एम है, वो एम को फुलफिल करने के लिए भी आपका नियोजन सबसे फर्स्ट काम है। कि मतलब सबसे पहले ही हम यही सोचोगे कि क्या करना है जो हमें अपने एम को, हमें अपना एम मिल जाए। जैसे कि आपको 12th में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो पहले आपने प्लानिंग करी ना कि हमें ये चीज करना है, हमें 3 घंटे पढ़ने हैं, हमें 4 घंटे पढ़ने हैं, हमें 8 घंटे पढ़ने हैं। तो वो आपको उद्देश्य तक पहुंचने की सबसे पहली सीढ़ी जो है वो नियोजन है। तो बच्चों आज की वीडियो में आपको प्रबंधन के ये 5 कार्य शॉर्ट में लर्न करने हैं कि हमेशा आपको लर्न होने चाहिए। उसके बाद आपको नियोजन की परिभाषा, नियोजन के बारे में और उसकी विशेषताएं, इतना आपको पहले वीडियो देखनी है, नियोजन को समझना है, फिर उसको अपने खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिलती रहे।